हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पे रेस्पिरेशन एंड बैक्टीरिया। पीछे हम पढ़ कर आए थे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशन वगैरह, उसमें हम सारी पढ़ कर आए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन बैक्टीरिया। सबसे पहले रेस्पिरेशन की दो डेफिनेशन होती है। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लें, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करें। और दूसरा क्या होता है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें हम सबसे पहले रेस्पिरेशन की बुनियाद पर एक होते हैं एरोब्स, दूसरा होते हैं एनएरोब्स। एरोब्स वो होते हैं जो रेस्पायर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये वो होते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पायर करते हैं या ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड को क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन होगी तो फूड को मेटाबोलाइज करेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास इनके दो टाइप है कि एक ओब्लिगेट एरोब्स, दूसरा फैकल्टेटिव एरोब्स। ये कम्प्लीटली जो है वो ऑक्सीजन होगी तो रेस्पायर करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे, न अदरवाइज इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और ओब्लिगेट क्या, फैकल्टेटिव क्या होता है, ये पार्शली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ। अगर ऑक्सीजन होगी तभी भी रेस्पायर करेंगे, अगर नहीं होती तभी भी क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे। तो पार्शली जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी गैर मौजूदगी में काम चला लेते हैं। और एनएरोब्स वो होते हैं रेस्पायर्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कैन मेटाबोलाइज, ये अपना खाना जो होता है ऑक्सीजन के बिना भी क्या कर लेते हैं, मेटाबोलाइज कर लेते हैं। और इनका एक मतलब क्या होता है, फिलहा ये होता है, एक ऐसे होते हैं ओब्लिगेट एरोब्स, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगी तो इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जब ऑक्सीजन में रेस्पायर करें तो उसको ओब्लिगेट एनेरोब्स कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास फैकल्टेटिव एनेरोब्स। अब ये इनकी खासियत ये होती है एडाप्टेशन से कि भाई पार्शली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी क्या कर लेता है, काम चला लेता है। तो ये क्या थी हमारे पास, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। उसके बाद क्या है, ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ग्रोथ में फिर अगर आप देखें तो बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ सबसे पहले तब होती है जब कंडीशंस क्या होती हैं, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशंस फेवरेबल होगी, खाना भी होगा, सारी चीज़ें, टेम्परेचर भी ठीक होगा, मॉइस्टनेस वगैरह भी होगी, तो ये तब क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। अब फेवरेबल कंडीशंस में आफ्टर 20 मिनट्स ये क्या होते हैं, डिवाइड होते जाते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे होते रहते हैं। तो इनको जो ग्रोथ होती है इनको 4 फेसेस में डिवाइड किया गया है। एक होती है लेग फेस, इसको कहा जाता है इनिशियल फेस, इनएक्टिव फेस या प्रिपरेटरी फेस या नो ग्रोथ। इसमें वो खुद को रेडी करता है ग्रोथ करने के लिए, पर ग्रोथ होती नहीं है। उसके बाद क्या होती है, लॉग फेस होता है। ये बहुत एक्टिव फेस होता है ग्रोथ का, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना नंबर बढ़ाता है, ग्रोथ भी बढ़ता है। जब भी किसी किस्म को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस के अंदर, तो इन्फेक्शन ज़ाहिर तब होता है जब वो लॉग फेस में आता है, क्योंकि यहाँ पे इतना तो ग्रोथ रेट होता है जो डेथ रेट से भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये लॉग फेस होता है। तीसरे में होता है स्टेशनरी फेस। इसमें इक्वल हो जाता है, जितनी ग्रोथ होती है उतनी डेथ होती रहती है। तो ज़ाहिर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी तो होती रहती है, कंडीशंस जो होती हैं वो अनफेवरेबल आती रहती हैं। तो स्टेशनरी में वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और फिर होता है डेथ या डिक्लाइन फेस। इसमें क्या होता है, फूड की शार्टेज की वजह से या कंडीशन अनफेवरेबल आने की वजह से जो ग्रोथ रेट होता है वो एक्सीड कर जाता है किसको, डेथ को। और ग्रोथ जो व्हेन ग्रोथ एक्सीड्स टू डेथ, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए व्हेन डेथ एक्सीड्स टू ग्रोथ। मतलब जब क्या होता है, जब डेथ जो है वो बढ़ जाए ग्रोथ से, तो उसको क्या कहा जाता है, डेथ या डिक्लाइन फेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 फेसेज होती हैं इनके अंदर जो आपको पता होना चाहिए। लेग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस या डेथ या डिक्लाइन फेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन। अगर आप रिप्रोडक्शन को देखें तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो न्यू यंगन्स पैदा करते हैं या न्यू लाइफ को स्टार्ट करते हैं विद फ्रेश स्टार्ट। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के अंदर कोई स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होती, पर हम इसको फिर भी पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर आप कहें तो इसके अंदर 2 टाइप्स की होती हैं, एक असेक्सुअल होती है, दूसरी सेक्सुअल होती है। ठीक है, सेक्सुअल को हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम आज पहले हम असेक्सुअल को पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें सिंगल पेरेंट रुकर होता है, सिंगल पेरेंट रुकर होता है। ठीक है, और इसमें न्यू कॉम्बिनेशंस भी नहीं बनती हैं, न्यू वेरिएशंस भी नहीं होती है, एडाप्टेशंस भी नहीं होती है, ये सिंपल टाइप होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बैक्टीरिया की जब बात कर रहे थे तो 2 होते हैं, एक बाइनरी फिशन, दूसरा एंडोस्पोर फार्मेशन। क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरिया जो होता है वो अपना जो है जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड भेजता है, फिर बाद में कंस्ट्रक्शन रिंग बनती है, तो एक से क्या करते हैं, 2 बन जाते हैं। और ये फास्टेस्ट मोड ऑफ क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। हर आफ्टर 20 मिनट जो होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन जाते हैं। तो ये पेरेंट जो डिवाइड होता है किस में, 2 में डिवाइड होता है, इसको क्या कहा जाता है, बाइनरी फिशन।
ये होता है फेवरेबल कंडीशन में। जब क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, हार्ड कंडीशंस आ जाती हैं, फूड भी नहीं होता, मॉइस्टनेस भी नहीं होती, तो क्या होता है ये होल प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट्स होता है वो क्या होता है श्रिंक कर जाता है इनटू स्मॉल मास में जो है श्रिंक कर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं एंडोस्पोर कहते हैं। तो वो क्या करता है अनफेवरेबल कंडीशंस में सारे ऑर्गेनिज्म को नहीं बचा सकता, तो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करता है, ओनली अपने जेनेटिक मटेरियल को बचाता है। जब भी कंडीशंस फेवरेबल आ जाती हैं तो उसमें क्या करता है फिर ये सेल वाल को डेवलप करता है और फिर जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। तो ये दो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। जो एक बाइनरी फिशन होती है, दूसरा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये एक फेवरेबल कंडीशन में होती है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।